नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर नवोदय क्लासेस 2020 में। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का जो हमारा सिलेबस चल रहा था, उसमें जो आज हमारा चैप्टर है वो है भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याएं इंग्लिश में इसे फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। फ्रैक्शन नंबर, ठीक है, फ्रैक्शन नंबर वाला टॉपिक है। इसमें क्या होता है, इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसमें कैसे प्रश्न आते हैं, ये सब आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि भिन्न होती क्या है। ठीक है, भिन्न क्या होती है। भिन्न कोई भी मतलब कि एक पूरी चीज होती है, उसका कुछ हिस्सा होता है, उसको हम भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप मान लो कि एक ये रोटी है, ठीक है, रोटी है, उसमें अगर हम बांटने वाले, अगर इस रोटी को 4 भागों में बांटना है, बराबर भागों में, ठीक है, 4 बराबर भागों में बांटना है, तो हमको एक व्यक्ति को कितना भाग आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये है, ये रमेश को मिल गया, ये श्याम को मिल गया, ये राजेश को मिल गया, ये मोहन को मिल गया। ठीक है, अब आपको पूछेगा कि मोहन को कितना भाग मिला, तो मोहन को कितना भाग मिला, एक भाग मिला रोटी का, तो एक भाग मिला, बटे टोटल कितने भाग थे, तो टोटल 1 2 3 4, टोटल 4 भाग थे। यानी कि भिन्न क्या हो गई, 1/4। भिन्न कैसे होती है, कोई भी पूरा हिस्सा होता है, पूरी चीज होती है, उसमें से हम उस चीज को बराबर भागों में बांटते हैं। फिर एक भाग का मान क्या होगा, उसका जो हम उसको लिखते हैं जिस रूप में, उसे भिन्न कहते हैं। अब देखो, ये 1/4 भिन्न हो गई। जैसे जैसे आप मान लो कि ये एक कागज है, कागज के हमने, ठीक है, 4 टुकड़े कर दिए। अब जो 4 कर दो या फिर ऐसे 6 कर दो, ठीक है, एक ऐसे कर दो, 8 कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 भाग हो गए। अब आपको पूछेगा ये जो गहरे भाग है, इनका फ्रैक्शन क्या होगा। तो गहरे कितने भाग है, 1 और 2 भाग है, तो यहाँ पर गहरे कितने भाग है, 2 बटे टोटल कितने हैं, 8 है, तो 8, इन दोनों को काटेंगे तो 1/4, यानी कितना हो गया, 1/4। यानी कि सरलतम रूप करना है, जो भी सरलतम रूप आएगा वही हमारा भिन्न होगा। और ये भी भिन्न कहलाएगी, ऐसा नहीं है कि ये भिन्न नहीं कहलाएगी, लेकिन सरलतम रूप हमें निकालना है। एकदम जो फाइनल क्या होगा उसका, उससे आगे कुछ भी न कटे, वो भाग निकालना है, तो वो ये होगा, 1/4 भिन्न होगी। अब ये भिन्न के बारे में तो सीख लिया। अब भिन्नों के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो भिन्नों के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं, यहाँ पर देख लेना। फ्रैक्शन नंबर के अंतर्गत फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार। मुख्यतः 3 प्रकार की भिन्न होती है। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, टोटल 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होती है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखना, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, उचित भिन्न क्या होती है, इसको ध्यान से समझना कि जो भी भिन्न है उसका अंश, यहां पर देखना, जो बट्टा अभी हमने लिखा था ना, 1/4 2/8, तो बट्टे में लिखते हैं ना, तो जो भी ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे अंश बोलते हैं। ठीक है, अंश, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, अंश और हर बोलते हैं। अब यहां पर देखना, अंश और हर। अब उचित भिन्न क्या कहती है, जिसका अंश है वो हर से छोटा हो, यानी कि हर बड़ा होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंश है वो छोटा होना चाहिए, और हर है वो हर बड़ा होना चाहिए, हर है वो बड़ा होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ये दोनों आप देख ही रहे हो, 2/3 हो गया, 5/7 हो गया, 4/9 हो गया, यानी कि यहाँ पर सब में अंश है वो छोटा है, किससे, हर से। तो ये सारी भिन्न कौन सी कहलाएगी, ये सारी उचित भिन्न कहलाएगी। कौन सी, प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन। अब दूसरा है, दूसरा कौन सा है, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर भिन्न।
अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न में क्या होता है, अनुचित भिन्न में जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, इसका उल्टा, इसमें हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है, उसमें क्या होता है, अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। तो यहाँ पर अंश है वो बड़ा होगा और हर छोटा होगा, अंश बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। ठीक है, इसको अब देख लेते हैं, जैसे 3/2, 5/7, 7/4, 8/3, 9/2। ठीक है, ये सारी जिसमें अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, ये सारी आपकी कौन सी भिन्न कहलाएगी, इम्प्रॉपर भिन्न। अब आपको याद रखना कैसे है, याद कैसे रखना पड़ेगा, ध्यान रखना कि जो भी प्रॉपर भिन्न होगी, जो भी प्रॉपर भिन्न होगी उसका मान 0 से लेकर 1 के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। जैसे कि एग्जांपल, अगर इसमें 2 में 3 का भाग दोगे तो पॉइंटों में आएगा, वो भी 0 में ही आएगा। यानी कि जो प्रॉपर भिन्न होती है उसका मान है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा। क्यों रहेगा, अब आप, मैंने जितने भी एग्जांपल लिखे हैं उसमें सबका भाग, जैसे 2 में 3 का भाग देख लो, 5 में 7 का भाग देख लो, 4 में 9 का भाग देख लो, तो आपको जो भी आंसर आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा। यानी 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो सकता है, 8, 9, 7 कुछ भी हो सकता है, वो आगे की बात है। तो इसका जो मान रहेगा वो 0 से 1 के बीच में रहेगा, लेकिन इसका मान 0 से 1 के बीच में नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर 3 में 2 का भाग दूंगा तो 1.5, यहाँ पर 9 में 2 का भाग दूंगा 4.5, ठीक, 8 में 3 का भाग दूंगा तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा, फिर 20, 6 दूनी 18, 6 3 18, यानी 2.66। यानी कि सबका मान 0, मतलब कि 0 और 1 के बीच में नहीं होगा। तो आप याद इस तरह से आसानी से रख सकते हैं, जिसका हर बड़ा होगा वो तो होगा उचित भिन्न, और जिसका अंश बड़ा होगा वो होगा अनुचित भिन्न। ठीक है, आप जैसे ऐसे भी याद रख सकते हो, पहले उचित भिन्न होगी, सेकंड में अनुचित भिन्न होगी। लेकिन इसमें क्या होगा, पहले नीचे वाला आएगा और बाद में ऊपर वाला आएगा। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। और दूसरा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो भी उचित भिन्न होगी उसका मान है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा। उस भिन्न को अगर सरल करेंगे तो 1 और 0 के बीच में उसका मान आएगा। समझ में आ गया। एक तीसरी और भिन्न होती है जिसको हम मिश्र भिन्न बोलते हैं। ठीक है, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये सारी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में आएगी, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है मुख्यतः, जिसमें हमने प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न देख लिया, अनुचित भिन्न देख लिया, इम्प्रॉपर। अब हम मिक्स फ्रैक्शन देखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि जो भी आपकी भिन्न होगी उसमें एक तो पूर्ण संख्या होगी, क्या होगी, होल नंबर होगी, होल नंबर होगा, एक तो पूरा होल नंबर होगा। ठीक है, और फिर प्लस में एक आपकी फ्रैक्शन होगी। ठीक है, एक क्या होगी, फ्रैक्शन होगी। कौन सी फ्रैक्शन होगी, ये वाली उचित भिन्न। ठीक है, एक फ्रैक्शन होगी आपकी। जैसे कि एग्जांपल मान लो 24 सही 2/3, 24 सही 2/3। ठीक है, तो ये एक 24 है, इसमें 24 तो पूरा होल नंबर है, लेकिन इसके साथ अगर हम इसको जोड़ देंगे, उचित भिन्न को जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाएगा। यानी कि उसमें होल नंबर के साथ अगर हम उचित भिन्न को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन आएगा। समझ में आ गया। होल नंबर प्लस प्रॉपर नंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों को एक साथ काउंट करेंगे तो क्या आएगा, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाएगा। तो मिक्स्ड और इम्प्रॉपर, प्रॉपर के बारे में आप लोग आसानी से सीख गए होंगे। जिसका हर बड़ा होगा वो होगा प्रॉपर, जिसका अंश बड़ा होगा वो होगा इम्प्रॉपर,
और जिसमें होल नंबर के साथ अगर आपको प्रॉपर भिन्न दी हुई हो तो आपका वो मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाएगा। एक चीज और है फ्रैक्शन में, वो भी बता देता हूं कि वो आपकी क्या है, एक युक्तम भिन्न के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जस्ट युक्तम का मतलब होता है जस्ट उल्टा। ठीक है, यानी कि उस भिन्न की उल्टी भिन्न जो भी होगी वो आपका आंसर होगा युक्तम। बहुत बार मतलब कि क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा में, तो वो भी देख लेते हैं। उसके साथ भिन्नों में जो भिन्नों की तुलना होती है, यानी कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी, ये आपको कहां पर काम आएगा, छोटी बड़ी भिन्न, ये आपको जब भिन्नों का जो एलसीएम एचसीएफ पूछेगा उसमें आपको काम आएगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, तब आपको ये बहुत काम आएगा। ठीक है, तो भिन्नों की तुलना होनी भी जरूरी है, वो भी आपको पूरा का पूरा समझ में आना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले। ये चैप्टर है ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा ही चैप्टर है। ठीक है, लेकिन आप लोग इसमें भी कहीं ना कहीं गलती जरूर करोगे, तो ध्यान से पढ़ लेना। और कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो कि इसमें क्या होगा कैसे करेंगे हम, तो वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, एक एक फ्रैक्शन रह गई है वो बता देता हूं। एक होती है युक्तम भिन्न। ठीक है, युक्तम, ठीक है, युक्तम भिन्न, इसका मतलब क्या होता है, युक्तम भिन्न का मतलब कि जैसे 2/5 है। ठीक है, इसका युक्तम मान क्या होगा या इसका युक्तम भिन्न क्या होगी, तो इसको उल्टा कर दो, 5/2। 3/7 है, इसका क्या होगा 7/3। ठीक है, 9/8 है, इसका क्या होगा 8/9। यानी कि आपको उल्टा करना है, युक्तम मान या युक्तम भिन्न पूछे उसका मतलब उल्टा कर दो। जो भी आपको भिन्न दी हुई है, जो भी आपको मान दिया हुआ उसको उल्टा कर दो, वो आपका युक्तम आ जाएगा। जैसे 5 का युक्तम क्या होगा 5 का, अब आपको 5 देखोगे तो 5, अब यहाँ पर उल्टा कैसे करें, ये तो 5 ही है। आपको पता है कि कोई भी है संख्या होती है उसके नीचे कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब क्या होता है नीचे 1 होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा 1/5। ठीक है, उसको उल्टा कर दो तो आपको युक्तम मान मिल जाएगा। समझ में आ गई, तो ये आपकी युक्तम भिन्न भी समाप्त हो गई। और जो भिन्नों की तुलना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भिन्नों की तुलना पूरी की पूरी बता दूंगा। ठीक है, तो अगले वीडियो का इंतजार करिएगा, कल आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।